नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के तृतीय खंड के अध्याय 32 से लेकर अध्याय 43 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के तृतीय खंड के अध्याय 44 से अध्याय 55 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। चवालीसवां अध्याय, मैना का विलाप एवं हठ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब वे बड़ी दुखी थीं और रोए जा रही थी। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देवर्षि नारद व सप्तऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर यह कहा था कि शिवा शिव का वरण करेंगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सबने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो कि बड़े बड़े ऋषिमुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल उसे मिला जो कि देखने में भी दुख देने वाला है। इसे देखकर हमें अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? भला कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्तऋषि और उनकी वो धूर्त पत्नी अरुंधति कहां चली गईं, जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूंछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो मैं गई हूं। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने यह क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि नासमझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है। सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। यह मूर्खा तो यह भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर उसके स्थान पर कौए को पाल लिया है। गंगाजल, जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंककर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्रोत सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है। तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगलमयी राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिर मोर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता कर दी है, जो सूर्य, चंद्रमा, श्रीहरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए रात दिन वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे, तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूं, जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। मेरे कुल को सर्वनाश की कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया, पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी। भले ही मुझे नरक का भागी क्यों न होना पड़े।
मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले मैं, ब्रह्मा, उनके पास पहुंचा। तब मुझे वहां देखकर नारद तुमने कहा, देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिवजी बहुत सुंदर हैं। अभी तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही कहां है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि भभक उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहां से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूलकर भी मत आना। इसी समय यहां से निकला। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मैना के ये वचन सुनकर इंद्रादि देवता दौड़कर वहां चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पाणिग्रहण करने के लिए यहां पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राणप्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने देवी मैना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मैना को समझाने के लिए उनके निकट आ गए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहां आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहां तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा तथा उन्होंने फिर कहा कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी परंतु उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो, हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं से और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं। भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगलमय कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं। यह भी उनकी लीला का एक भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके यथाशीघ्र पूर्ववत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया है जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं।
वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सब अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं। वे ही सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। मां, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूं। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपने जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना क्रोध के आधिक्य से उद्वेलित हो गई और उसे डांटने तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैंने और वहां उपस्थित सभी महानतम सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हठ की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं। फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हठ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषिमुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वे कुरूप हैं तो सुरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोकों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया है। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और न ही जान सकता है। यहां तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। यह तो भगवान शिव की ही माया है जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए, आपके सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। वस्तुतः शिवजी की माया से मोहित होने के कारण ही वे यह सब कर रही थी। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। तत्पश्चात मैना श्री हरि विष्णु जी से बोली, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूं। मैं यह भी जानती हूं कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं और इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपकी इच्छानुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूं, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया, जो सबको मोह में डालने वाली है। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय।
शिव का सुंदर व दिव्य स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूपलावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थीं, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गईं। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखारविंद करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त मनोहर, गौरवर्ण, चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषिमुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र व आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चंबर झुला रही थीं और अणिमा आदि आठों सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्ववसु आदि गंधर्व व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए मैना चित्रलिखित सी होकर रह गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवाधिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अक्षमय अपराध कर बैठी हूं। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूं। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पूर्वासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई। इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गई। तब सहर्ष शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों व दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती,
तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देखकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे पूर्वासिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिवजी का पूजन करने लगीं तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खीलों की वर्षा करने लगीं। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगीं। उनके मुख से इस प्रकार शुभ व मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 45वां अध्याय समाप्त हुआ। 46वां अध्याय शिव का परिचन व पार्वती का सुंदर रूप देख प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिवजी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आईं। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनके प्रसन्न मुखारबिंद पर 3 नेत्र थे। अंगकांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था, जो अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी के समान उज्जवल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गईं। वे आनंदमग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगीं। शिवजी को दामाद बनाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगीं और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगीं। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिवजी की आरती उतारने लगीं। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये उससे भी अधिक सुंदर हैं। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गईं। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की बहुत प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। साथ ही साथ अपनी सखी पार्वती के भाग्य की भी सराहना कर रही थी कि उसे शिवजी जैसे वर की प्राप्ति हुई है। वे मैना से कहने लगीं कि हमने तो इतना सुंदर वर किसी के विवाह में भी नहीं देखा है। पार्वती धन्य है जो उसे ऐसा पति प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषिमुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगीं। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदर पूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहां उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिचन किया तथा घर के भीतर चली गईं। तत्पश्चात महादेव जी व उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जनवासे में चले गए। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुलदेवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आईं। वहां जिसकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी वह उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती की अंगकांति नील अंजन के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केश सुंदर चोटी में गुंथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनके रूप लावण्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हार शोभा पा रहे थे। सुंदर रत्नों से बने कीयूर,
वलय और कंकण उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गालों पर अनुपम छवि बना रहे थे। उनके मोती के समान सुंदर एवं सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होंठ मधु से भरे बिंबफल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा में वृद्धि कर रही थी। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पायजेब से निकली घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन की आवाज कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्रमुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति भाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को कनखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिवजी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुलदेवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट गईं। उधर मैं, विष्णुजी व भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 46वां अध्याय समाप्त हुआ। 47वां अध्याय। वरवधू द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिवजी को उपस्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरिजानंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्नजड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर व दिव्य लग रहा था। हिमालयनगिरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के राजपुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहां बुला ले। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी विवाह मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषिमुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिवजी के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर चंवर डुलाया जा रहा था। महान उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटह, आनक, गोमुख बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। चारों दिशाओं से देवगण उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार महादेव जी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदर पूर्वक उन्हें नंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, मुझे तथा सदाशिव को पाद्य अर्घ्य दिया और सुंदर उत्तम आसनों पर हमें बैठाया। तत्पश्चात शैलराज प्रिया देवी मैना ब्राह्मण स्त्रियों व पुरवासिनों के साथ वहां पधारी। उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की आरती उतारी और उनका मधुपर्क से पूजन किया तथा सारे मंगलमय कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय मुझे, विष्णुजी व भगवान शिव को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी। तब वहां बैठे सभी ऋषिमुनि, समस्त देवता व अन्य शिवगण उत्सुकता से शिव पार्वती के लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। हिमालय के कुलगुरु श्री गर्ग जी ने पार्वती जी की अंजलि में चावल भरकर शिवजी के ऊपर अक्षत डाले।
तत्पश्चात पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश और जल से आदर पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। पूजन करते समय प्रसन्नता पूर्वक पार्वती भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को निहार रही थी। पार्वती जी के अपने वर शिव जी का पूजन कर लेने के पश्चात गर्ग मुनि के कथनानुसार त्रिलोकीनाथ महादेव जी ने अपनी वधू होने जा रही देवी पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करने के पश्चात वरवधू शिव व पार्वती वहीं वेदी पर बैठ गए। उनकी छवि अत्यंत उज्जवल और मनोहर थी। दोनों वहां बहुत शोभा पा रहे थे। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 47वां अध्याय समाप्त हुआ। अड़तालीसवां अध्याय। शिव पार्वती का विवाह आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद्य से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदरपूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पाणी ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद, यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते तो और भला कोई कैसे जान सकता है। भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार हैं। वे परमब्रह्म परमेश्वर हैं। वे निर्विकार, मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र हैं। शिवजी तो अपनी इच्छा के अनुसार के रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिवजी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था तब सबसे पहले शिवजी ने कहीं प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिवजी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहां उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य हैं, जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शनों से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते?
तब हिमालय मैना ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणानिधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूं। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पाणिग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मगन होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली 1.25 लाख गौएं, 1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिया पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी में लिखे हुए स्तोत्रों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। रुद्र संहिता के 3य खंड का 48वां अध्याय समाप्त हुआ। 49वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राणवल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिवजी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया, परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर हैं। भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। कुपित होकर शिवजी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिवजी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें।
इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को सख्ती के साथ मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देख शिवजी क्रोधित न हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। बालखिल्य ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वे बालखिल्य ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। रुद्र संहिता के 3 खंड का 49वां अध्याय समाप्त हुआ। 50वां अध्याय, विवाह संपन्न और शिवजी से विनोद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिवजी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वस्ति पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाला सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ एक सुयोग्य आसन पर बिठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब ओर आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्रीहरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुरनारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं और वहां उनसे लोकोचार रीतियां कराने के उपरांत उन्हें कौतुकागार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को सानंद संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक केलिगृह में ले जाया गया। केलिगृह में भगवान शिव और पार्वती के गंठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शत्रुपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देखकर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राणवल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राणप्रिया के मिल जाने पर कैसी लज्जा? तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। तब जाह्नवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शची कहने लगी कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर कर बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और उसके सुख दुख का ख्याल करें। देवी अहिल्या बोली, भगवन,
आप तो सबके ईश्वर हो, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परमब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको भी दास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राणवल्लभा पार्वती के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया है? इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी ही बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर ने क्रोधित मत हो जाएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसा ही हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवाधिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्ण वचन सुनते हुए भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप न हुईं और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रहीं, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? तब भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गईं। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 50वां अध्याय समाप्त हुआ। 51वां अध्याय, रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दीन वत्सल भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूं। देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राणवल्लभा बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया है, परंतु भगवान मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याण वश सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही कामबाणों का उपयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया? हे देवाधिदेव महादेव जी, हे करुणा निधान, भक्त वत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं। मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी हो? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं? भगवान, आप तो दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीनदासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते रोते भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगीं और सब भगवान शिव से कामदेव को जीवनदान देने की प्रार्थना करने लगीं। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए।
अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य हैं। महादेव जी ने आपको जीवनदान दे दिया। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा लेकर शिवजी पुनः जनवासे में चले गए। जनवासे में पहुंचकर शिवजी ने मुझे, विष्णुजी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिवजी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने, विष्णुजी और इंद्रादि ने शिव स्तुति की। सब ओर भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषिमुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 51वां अध्याय समाप्त हुआ। 52वां अध्याय, भगवान शिव का आवासगृह में शयन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बारातियों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को जनवासे में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषिमुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु और भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं एवं भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया। अनेकों प्रकार के भोजन परोसे गए तथा गिरिराज ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बारातियों ने त्रिपति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब हिमालय प्रिया देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित वास भवन में रत्नजड़ित सिंहासन पर सादर बैठाया। वहां उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे। उनकी अद्भुत जगमगाहट से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। उस वास भवन को अनेकों प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती, मणियों एवं श्वेत चंवरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्तामणियों की सुंदर बंधनवारें द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर और मन को उमंगत रंग से आलोकित करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेलबूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था, जिसमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम बैकुंठलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा शिवलोक सभी के दर्शन एक साथ हो रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था।
उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रातःकाल चारों ओर पुनः शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास वास भवन में गए। उस समय करुणानिधान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्रीहरि विष्णु की आज्ञा से यहां आया हूं। हे भगवान, उठिए और जनवासे में पधारिए। वहां सभी देवता और ऋषिमुनि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु वहां पधारकर हम सबको कृतार्थ करिए। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जनवासे में वापस जाइए। मैं अतिशीघ्र जनवासे में आ रहा हूं। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जनवासे की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गईं और मंगलगान करने लगीं। तब महादेव जी ने गिरिराज हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु जी सहित सभी ऋषिमुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 52वां अध्याय समाप्त हुआ। 53वां अध्याय, बारात का ठहरना और हिमालय का बारात को विदा करना। ब्रह्मा जी बोले, जब करुणानिधान भगवान शिव जनवासे में पधार गए तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बातें करने लगे। तभी वहां पर पर्वतराज हिमालय पधारे और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहां से चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषिमुनियों और अन्य बारातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं और श्रीहरि विष्णु भोजन ग्रहण करने हेतु नियत स्थान पर पहुंचे। वहां द्वार पर स्वयं शैलराज खड़े थे। उन्होंने सर्वप्रथम महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें अंदर सुंदर आसन पर बैठाया। तत्पश्चात शैलराज ने मेरे, श्रीहरि, देवराज इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और यथायोग्य आसनों पर हम सबको आदर पूर्वक बैठाया। वहां शैलराज हिमालय अपने पुत्रों एवं बंधु बांधवों सहित कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और हमसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब सभी ने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब गिरिराज बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बारातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी कीर्ति महान है। आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई और नहीं है। तब देवताओं कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न किया है। पूछकर तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और यहां रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहां ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन गिरिराज हिमालय ने सबको आदर पूर्वक दान दिया और उनका सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक चतुर्थी कर्म किया गया, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे ही विधि अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी। महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगीं।
5वें दिन सब देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे। आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंदपूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। अतः अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। परंतु गिरिराज हिमालय स्नेहपूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के कठिन तप के कारण ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जगत के कर्ता, पालक, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषिमुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ाने आए हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने इस तुच्छ भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वतों के राजा हिमालय ने अनेकानेक तरीके से सब देवताओं सहित शिवजी की बहुत अनन्य विनय की और इस प्रकार उन्हें हठपूर्वक कुछ दिन और रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष ख्याल रखा। सभी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता। शैलराज ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। जब बहुत दिन बीत गए तब देवताओं ने शैलराज हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा ताकि वे देवी मैना और उनके पति पर्वतराज हिमालय को बारात विदा करने के लिए तैयार करें। तब वे सप्तऋषि प्रसन्न हृदय से शैलराज हिमालय के पास पहुंचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपके अहोभाग्य हैं जो स्वयं भगवान शिव आपके दामाद बने। पर्वतराज, आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्ष देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए, तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति गिरिराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषिमुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपानिधान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वह नहीं थकती और आपकी निंदा कतई सुन नहीं सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं। वे जहां जन्मती हैं वहां वृद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं, फिर भी उसकी विदाई के समय वे दुखी होते हैं। अनजाने ही अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ीं। तब उनके मुंह पर जल की बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेकों प्रकार से समझाया ताकि वे अपना दुख भूल जाएं। फिर कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सब देवताओं व अपने गणों के साथ हिमालय से आज्ञा लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वे सब प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की प्राणवल्लभा पत्नी देवी पार्वती के आगमन की बाट संजोए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वे शिवगण प्रसन्नता पूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जयकार कर रहे थे। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 53वां अध्याय समाप्त हुआ। चौवनवां अध्याय, पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं और ऋषिमुनियों सहित अन्य देवगणों व शिवगणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे शैलराज,
अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करें। यह सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं, वे धन्य हैं। वे दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। उनके दर्शन मात्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सद्गति को प्राप्त करती हैं और अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि नारियां साध्वी कहलाती हैं। वे अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूजनीय हैं। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करे। जब तक वह खड़ा हो खुद भी न बैठे। पति के सो जाने के बाद ही सोए और उसके उठने से पहले उठ जाए। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करे। कभी वह प्रवेश द्वार पर खड़ी न हो। बिना किसी कार्य के किसी के घर न जाए और जाने पर बिना कहे कदापि न बैठे। अपने घर की वस्तुएं किसी को न दे। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर या परदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दे। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करे। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यहां तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसको पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए जूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत तथा उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य ले, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा कदापि न करें। सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते समय पति को कभी भी न उठाएं। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो भी उसका परित्याग न करे। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने न जाए। उसे अपना मुख न दिखाए। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक पति से कोई बात न करे। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करे। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्रियां सुहाग की निशानी मानी जाने वाली इन वस्तुओं को हर वक्त धारण किए रहती हैं, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी छिनाल, कुल्टा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली एवं उससे वैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली न बनाए। कभी भी अकेली न रहें। वस्त्रहीन होकर स्नान न करें। सदा पति के कहे अनुसार चले। पति की इच्छा होने पर ही रमण करे। उसकी हर इच्छा को ही अपनी इच्छा समझे। पति के हंसने पर हंसे और उसके दुखी होने पर दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा,
विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुतिया या सियारिन के रूप में जन्म लेती है। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर न बैठे, किसी की भी निंदा न करे, सबसे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करे। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन न कहे। सास, ससुर, जेठ, जिठानी, गुरुओं सहित सभी बड़ों का आदर करे। उनके सामने कभी ऊंचा न बोले और न हंसे। बाहर से पति के आने पर आदर पूर्वक उसके चरण धोए। जो मूढ़ बुद्धि नारियां अपने पति को त्याग कर व्यभिचार करती हैं अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती हैं, वे उल्लू का जन्म लेती हैं। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्नान करने पर भी वह अपवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है, उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं। वे सीधे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती हैं, वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती हैं। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने मात्र से ही वहां की भूमि पावन और पापों का नाश करने वाली हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी का स्पर्श करते हैं ताकि वे दूसरों को पवित्र कर सकें। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की नींव है, सुखों का भंडार है। वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता है तथा वही परिवार की वंश बेल को आगे बढ़ाने वाली है। भगवान विश्वनाथ में अटूट भक्ति भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ आदि कोई भी यज्ञ अकेले संपन्न नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उसके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति प्रणव है और पत्नी वेद की ऋचा। एक तप है तो एक क्षमा पत्नी द्वारा किए अच्छे कर्मों का फल है। पति है गिरिजानंदिनी। शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है: उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये पतिव्रता स्त्रियों के भेद हैं। जो स्त्रियां स्वप्न में भी सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में देखती हैं, वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती हैं। जिसके मन में धर्म और लोकलाज का भय रहता है और इस कारण वह सदैव धर्म का पालन करती है, वह निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से व्यभिचार से दूर रहती है, वह स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती हैं। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने सतीत्व के बल से जीवित कर दिया था। हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ही आचरण किया करें। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप हैं और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव हैं। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो यह सब जानती ही हैं और इसका उत्तम पालन भी करेंगी। आपके विषय में तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो जाती हैं। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगी।
ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकार क्यों न हो, उसे अपनी परंपराओं का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है, उसका अपयश होता है तथा वह अपनी संतानों को पथभ्रष्ट करता है। रुद्र संहिता के 3 खंड का 54वां अध्याय समाप्त हुआ। पचपनवां अध्याय, बारात का विदा होना तथा शिव पार्वती का कैलाश पर निवास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महारानी मैना से कहा कि हे महारानी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपकी पुत्री को पतिव्रत धर्म एवं उसके पालन के विषय में बता दिया। अब आप इसकी तैयारी कीजिए। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोते देख पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती और मैना को रोता देख सभी देवताओं की पत्नियां एवं वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विह्वल हो उठीं। तभी पर्वतराज हिमालय अपने पुत्र मैनाक मंत्रियों के साथ वहां आए और मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाकर रोने लगे। गिरिजा की मां, भाभियां तथा वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रो रही थीं। तब तत्वज्ञानियों और मुनियों तथा पुरोहितों ने अध्यात्म ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा यह भी बताया कि उपस्थित शुभ मुहूर्त ही बारात विदा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बैठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीष और शुभकामनाएं दी। शैलराज हिमालय और मैना ने उन्हें अनेक दुर्लभ वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी अन्य बारातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रता पूर्वक वहां उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिवजी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सबसे विदा लेकर वे हिमालयपुरी लौट गए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर को लौट गए, तब हम सब भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सभी उत्साहपूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते, गाते जाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्रीहरि विष्णु जी भी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। उधर देवराज इंद्र के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्टों और दुखों में अवश्य कमी होगी। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें और सब देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर दैत्य से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म की प्रेयसी पार्वती पुनः पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक आनंद में मगन होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गान गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिया हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक हो गए हैं। आज आपको पुनः अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं।
हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी है। आज मुझे पुनः अपनी प्राणवल्लभा मिल गई है। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली है, नाथ, आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूं। देवी पार्वती के उत्तम मधुर वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया एवं उन्हें सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषिमुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम चले गए। तब मैंने और श्रीहरि ने भी चलने के लिए आज्ञा मांगी तो शिवजी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोकों को चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राणवल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहां निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा समस्त रोगों का नाश होता है तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 55वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड, पार्वती खंड संपूर्ण हुआ।